हवलदार है, मैं शुरू का रहने वाला हूँ। हम परेशान इस जल शक्ति के काम से हैं। ये पाइपें जो भी इधर लगाई गई हैं सब ओपन में पड़ी हुई हैं, ना ही लेबर को पैसा मिल रहा है, लेबर भाग गई है विदाउट पेमेंट। सब जितनी भी लेबर है बोलते हैं हमें पेमेंट नहीं दे रहे। और यहाँ टैंकी का काम चलने वाला था, वहाँ वो बोलते हैं ठेकेदार हजरात बोलते हैं हमें पीछे से 3000 रुपया आता है लेबर का बेड बनाने में। अब आप ही बताओ, जो काम 30-40 हज़ार का वो 3000 में थोड़ी ना बनता है। तो हम इससे बहुत परेशान हैं। पाइपें देखो ओपन में पड़ी हुई हैं। ये पाइप 3 या 4 फुट आर्डर है कि 4 फुट गहराई में इसको डालो, वो ओपन में पूरी पड़ी हुई है, कोई काम नहीं ढंग से हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं इस काम से। कि वसाजत से जल शक्ति जीवन के महकमे को अपील करते हैं कि ये काम सही से किया जाए और हमारी मुश्किलात को दूर करें। देखिए जी, मैं इसी गांव छुड़ुंग का रहने वाला हूँ। ये हमारी डन्ना छुड़ुंग पंचायत है। ये जो JJM स्कीम के तहत, जिसको जल शक्ति भी कहा जाता है, उसके तहत जो ये पाइपें लगाई जा रही थी, जो ठेकेदारों को जो काम दिया गया था, उसके अंदर जो पाइपें लगी हुई थी, इनका जो शेड्यूल था कि आप 2 से 2.5 फुट इनको नीचे ज़मीन में दबाएंगे। लेकिन सामने जो पाइपें नज़र आ रही हैं, ये पूरे गांव में देखेंगे जहाँ भी ये पाइपें लगी हुई, या तो अधूरी पड़ी हुई हैं, या तो सामने ज़मीन के ऊपर ओपनली लगी हुई हैं, कहीं पेड़ों पे लटकी हुई हैं, कहीं ज़मीन के ऊपर सामने हैं। और उसके बाद जो लेबर लोग जो काम कर रहे थे, उनको भी अभी तक जो उनकी मजदूरी थी उसको पैसा नहीं मिला। मेरे भी कुछ लड़कों से बात, जो मजदूर काम करते, उन्होंने बोला कि भाई हमें पैसा नहीं मिला, ठेकेदार हमारे भाग गए हैं। कुछ लड़कों से मेरी बात भी हुई, मेरे साथ बंदे खड़े भी हैं यहाँ पे, और उन्होंने ये बोला कि जो ठेकेदारों ने काम किया है हमारी मजदूरी भी नहीं दी। और अगर मैं अपने गाँव की बात करूँगा, जो ये काम था, ये जल शक्ति के तहत जो पाइपें लगी थी वो अधूरी पड़ी हुई हैं। कुछ पाइपें तो लोगों के घरों में पड़ी हुई हैं, कुछ ठेकेदारों लगाई नहीं। अगर किसी जगह पे अगर काम किया हुआ भी है वो इसी तरह अधूरा पड़ा हुआ, उन पाइपों के अंदर पानी भी नहीं है। और जो टैंक बने हुए हैं वो भी आधे अधूरी उसी तरह पड़े हुए हैं, और जनता को पानी का बहुत ज़्यादा परेशानी है। बाद जो ये पाइपें लगी, जो कनेक्शन जब बात आई, कनेक्शन जो लोगों के घरों में किए जाने थे, उनके लिए ठेकेदार ये बोल रहा है लोगों को कि आप अपने पैसों से टी जो लगती है, जो कनेक्शन किया जाता है, वो अपने पैसों खरीद के लाओ। अगर जो गरीब है उसको तो पैसों की लानी पड़ेगी, और जो अमीर लोग हैं उनको तो ठेकेदार लगा के चले जाते हैं, और जनता जो बहुत काफ़ी परेशान है। और उसके बाद जो लेबर वाले, खासकर लेबर वालों के लिए भी कहूँगा, उनकी महाना की जो मजदूरी उन्होंने की, किसी ने 10 दिन की, 20 दिन काम किया। जैसे मेरे पास खड़ा एक लड़का, उससे मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोला हमारी ये परेशानी है। और उसके बाद एक और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि एक पीछे फलवाड़ी इलाका ऊपर है, वहाँ के लोगों से कल मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमें अभी तक पानी नहीं है, हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं। और आज हमारी सरकार ये कह रही है कि हमने हर घर में बिजली दे दी है, हर घर में हमने पानी दे दिया है, सड़कें दे दी हैं। और ये वाला जो गांव है, ये वाला जो गांव है जहाँ पे तारें लगी हुई हैं, उस गांव में वो अभी लकड़ी के पोल पुराने या तो पेड़ों के ऊपर लगी हुई हैं, पाइपें हैं तो उनमें पानी नहीं है। और उसके बाद जो लोग जो यहाँ पे काम, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, मैं ये भी कहूँगा कि मैंने उनको एक दिन ये कहा कि यार पीछे एक लाइन लगी हुई है कि उसके ऊपर किसकी ड्यूटी है। उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं है, वो किसी प्राइवेट की पाइप नहीं लगी, वो लोगों सरकार ने पाइपें थी वो लगी थी। और उनके बीच भी जो पानी आ रहा है वो कतरा कतरा पानी, कोई भी लाइनमैन जाके वहाँ पानी भी नहीं देख रहा। और वो जो पीछे फुलवाड़ी इलाका उसको कहा जाए, तहसील थन्ना मंडी का है, डन्ना छुड़ुंग पंचायत के साथ मिलता है, और इधर से ये खबरा के साइड में मिलता है। वहाँ लोगों ने कल मुझे कहा कि हमें 5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से हमें लाइट मिली थी, और उसके बाद पानी की कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं ये जो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, और जो कंसर्न जो अफसरान इस साइड के हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि वहाँ का जाएँ, ग्राउंड लेवल पर जाके दौरा करें और लोगों की जो बातें सुने और इस मसले को हल किया जाए।